अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आइए हम देखेंगे रक्त संबंध के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे पुरुष को हम आयत से प्रदर्शित करेंगे और महिला को त्रिभुज से प्रदर्शित करेंगे। नंबर 1, जैसे आयत और उसी के बगल में आयत बना हो तो भाई भाई होंगे, भाई भाई। नंबर 2, अगर त्रिभुज और त्रिभुज दोनों बने होंगे तो बहन बहन होंगे। त्रिभुज और उसी के बगल में आयत बना होगा और इनको आपस में जोड़ देंगे तो पति और पत्नी होंगे। त्रिभुज और त्रिभुज के नीचे त्रिभुज। बाप और बेटे होंगे। नंबर 5, जैसे कोई महिला और महिला के नीचे कोई पुरुष तो ये होंगे माँ और बेटे। आइए हम देखेंगे क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ ए प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। तो किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र कौन है? पी। तो पी का मतलब यानी पुरुष है, पुत्र का मतलब पुरुष। आगे दिया हुआ है पी कामा क्यू की पत्नी है। तो क्यू की पत्नी कौन है? पी। और ये क्या है? महिला है। तो महिला से मतलब किससे? त्रिभुज से प्रदर्शित करेंगे। आगे दिया हुआ P गुणे Q का अर्थ है P Q का भाई है। तो Q का भाई कौन है? यानी भाई का मतलब पुरुष कौन है? P। आगे दिया हुआ Q की बहन। Q की बहन कौन है? बहन है तो मतलब महिला होगी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है A प्लस बी माइनस C का अर्थ हुआ। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए C कामा A का पिता है। आगे दिया C कामा A का पुत्र है, C कामा A का चाचा है, C कामा A का भाई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। A प्लस बी एक जोड़ा बन गया और B प्लस C एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो A प्लस बी का अर्थ यानी P प्लस Q का अर्थ क्या बताया गया है? Q का पुत्र। तो Q का पुत्र मतलब B का पुत्र, B और B का पुत्र, पुत्र का मतलब नीचे और पुत्र है तो A पुत्र हो जाएगी। अब यहाँ पे B का जेंडर क्लियर नहीं है तो इसको अभी नहीं बनाएंगे। आगे दिया हुआ है B माइनस C। अब B माइनस C दिया हुआ है तो P और Q में देखेंगे। Q की पत्नी और Q की पत्नी कौन है? Q की पत्नी कौन है? P। तो यानी C और C की पत्नी कौन हो जाएगी? C और C की पत्नी हो जाएगी कौन? B। अब देखा जाए तो C यानी जब C की पत्नी है B तो यानी कहने का मतलब ये कौन होंगे? C पति होंगे और इनका दोनों का आपस में गांठ जोड़ दिया जाए। अब देखा जाए 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? C कामा A का पिता है तो A का पिता कौन है? C। तो ये तो सही हो जाएगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? A वाला ऑप्शन सही होगा। आइए हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। जैसे लिखा A गुणे B और भागे C का अर्थ हुआ।
अब यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे सबसे पहले a गुणे b और उसके बाद b भागे c। सबसे पहले हम जोड़ा बना लेंगे। अब देखेंगे उसके बाद a गुणे b। अब गुणा देखो किसमें है, p गुणे q का अर्थ है q का भाई, और q का भाई मतलब q कौन है, ये b है। b को माना हमने q और यानी a को माना p। ठीक, तो b का भाई, तो b का भाई, भाई का मतलब बगल में a हो गए। अब b का जेंडर अभी क्लियर नहीं है तो इसको नहीं बनाएंगे। आगे दिया हुआ है b भागे c का अर्थ b भागे c। अब यहाँ पे भाग किसमें है, p भागे q का अर्थ है p q की बहन, तो q की बहन तो मतलब किसकी बहन, c की बहन, और c की बहन, और c की बहन का मतलब इन्हीं के बगल में बनेंगी और ये दोनों ऊपर ही बनेंगे। तो c का जेंडर अभी क्लियर नहीं है तो इसको नहीं बनाएंगे। अब देखा जाए तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, a और b आपस में भाई हैं, a और b ये आपस में भाई नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे दे रखा है a c का पिता है, तो c का पिता, ये भी बात गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे दे रखा है b कामा a की बहन, और a की बहन कौन है, b, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा।